नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी मेरी अपनी है और जो कुछ भी हुआ वह किसी भी डरावनी फिल्म से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। यह घटना उस घर की है जो मुझे हमेशा से बेहद अजीब लगता था। एक पुराना बेजान घर जो अब तक के मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गया। यह सब कुछ साल पहले की बात है। मैं और मेरे दोस्त हमेशा एक दूसरे से कहते थे कि हमें इस पुराने घर के बारे में पता करना चाहिए। घर के आसपास बहुत सी अफवाहें थीं। किसी ने कहा था कि वह घर किसी पुराने परिवार का था जो एक बुरी घटना का शिकार हो गया था। किसी ने कहा था कि घर में अब कोई नहीं रहता, बस एक खौफनाक शांति है। हम हमेशा इसे मजाक समझते थे, लेकिन एक दिन हमने फैसला किया कि हम इस घर में घुस कर देखेंगे। हम घर के अंदर गए। पहले तो कुछ खास अजीब नहीं हुआ, बस पुराने टूटे फूटे कमरे और दीवारें थीं। लेकिन जैसे जैसे हम और अंदर गए, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारी नज़र रख रहा हो। एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। किसी भी कमरे में कोई ताजगी नहीं थी, बस एक सड़ी गली सी बदबू आ रही थी। फिर हमें एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बिल्कुल हल्की थी, जैसे किसी ने एकदम धीरे से हमारे नाम लिया हो। सब चौंके, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। हमें लगा शायद हवा के झोंके ने आवाज़ बनाई होगी। हम आगे बढ़े और एक कमरे में घुस गए। लेकिन जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, हमारा सामना एक पुराने बक्से से हुआ। उस बक्से पर कोई लिखा हुआ था और यह अजीब था क्योंकि किसी ने उस बक्से को टटोलने से मना किया था। पर हम सभी की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि हम उस बक्से को खोलने की सोचने लगे। हमने बक्सा खोला और अंदर हमें एक पुरानी किताब मिली। किताब बहुत पुरानी थी, जैसे कई सालों से किसी ने इसे हाथ भी नहीं लगाया हो। जैसे ही हमने किताब को खोलने की कोशिश की, एक जोर की हवाएं चलने लगीं और कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि घर की दीवारों से खौफनाक चीखें आ रही थीं, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। हम डर के मारे दौड़ने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें पीछा कर रहा हो। और फिर अचानक दरवाज़ा बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद किया हो। हम सभी चिल्लाए, मदद के लिए पुकारा, लेकिन हमारी आवाज़ घर में गुम हो गई। तभी बक्से से एक और अजीब आवाज़ आई। तभी मैंने महसूस किया कि कमरे में कुछ और था, कुछ अदृश्य, कुछ जो हमें देखकर हंसी से भरी आंखों से देख रहा था। फिर जैसे किसी ने हमें खींचने की कोशिश की, हम एक साथ चिल्लाए और बिना पलटकर देखे दौड़ते हुए बाहर निकल आए। और फिर जैसे ही हम बाहर आए, वो अजीब सी हवाओं की आवाज़ बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। हमने वह घर छोड़ दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मेरे दिल में हमेशा के लिए छप गया। मुझे नहीं पता वो आवाज़ें क्या थीं या वह बक्सा किसका था, लेकिन उस रात के बाद मुझे कभी भी उस घर के बारे में सोचकर चैन नहीं आया। अब भी जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ तो एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। और कभी-कभी मुझे लगता है कि उस घर में कुछ न कुछ अभी भी बचा हुआ है, कहीं न कहीं। कुछ दिन बाद मुझे मेरे उस दोस्त राघव का कॉल आया। वो बेहद घबराया हुआ था। उसने कहा कि उसे और उसके परिवार को वही पुराना घर अब फिर से परेशान कर रहा है। हर रात उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और कुछ दिनों से वह घर एक बार फिर से जैसे लोगों को खींच रहा था। राघव ने मुझे बताया कि अब घर के भीतर से एक पुरानी आवाज़ गूंजती है, कभी मत आना। मुझे अब यह समझ में आ गया कि उस घर में कोई न कोई छुपा हुआ था, शायद कोई आत्मा जो अपने रहस्य को छिपाए हुए थी। उसके बाद मैंने उस घर के बारे में और सोचना छोड़ दिया, पर अब भी मुझे वही खौफनाक महसूस होती है जब भी वह घर मेरे सामने आता है। और सबसे बड़ी बात, क्या उस घर में सचमुच कोई आत्मा थी या वह घर सिर्फ हमारे डर को बढ़ाने के लिए था? इसका जवाब शायद कभी न मिले। अगर आपको भी कभी ऐसी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दें या किसी ऐसी जगह का सामना हो तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। कभी कभी जो हमें नज़र आता है वो पूरा सच नहीं होता। और अगली बार अगर आप किसी पुरानी जगह के पास जाएं तो ज़रा सोचिए, क्या आप सच में उस जगह के राज जानने के लिए तैयार हैं? अगर आपको मेरी कहानी डरावनी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपको भी कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ है। अगर आप और भी ऐसी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और ध्यान रखें।
कुछ जगहें हमेशा हमें याद दिलाती हैं कि डर कहीं भी हो सकता है।